बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कराची की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कराची यूनिवर्सिटी की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर, जहां से वीडियोज़ आ रही हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारे तलबा और तालिबात से तज़हीक आमेज़ सलूक कर रहे हैं सिक्योरिटी SOPs के नाम पर। मामला क्या है? देखिए, 3 से 4 रोज़ पहले एक तस्वीर आई और वो तस्वीर ये थी कि जी वाइस चांसलर जो मौजूदा खातून हैं कायम मकाम, वो मरकज़ी गेट पर तालिबात लाइन से खड़ी हैं और उनके कार्ड्स को चेक कर रही हैं। तो किसी एक ने बहुत अच्छा कमेंट्स लिखा कि ये क्या है, नुमाइश है, शोबदेबाजी है, क्या कोई पूछने वाला नहीं है कि एक वाइस चांसलर का काम है कि वो मरकज़ी गेट पर तालिबात की एक लाइन लगवा कर उनके कार्ड्स को चेक करे। क्या इसका मतलब ये है कि कराची यूनिवर्सिटी में जो सिक्योरिटी का पूरा की पूरा एक डिपार्टमेंट है वो फेल हो चुका है, या वाइस चांसलर ये साबित करना चाहती हैं अपनी तस्वीर को खिंचवा कर कि अब कराची यूनिवर्सिटी की जो सिक्योरिटी है वो फूल प्रूफ हो चुकी है और यहाँ पर कोई परिंदा भी अब पर नहीं मार सकता? क्या मामला है? ये यकीनी तौर पर जो आपका वाक़या था उसमें 2 तरह के ज़िम्मेदारान हैं। या तो आप कहिए जी कि तलबा और तालिबात, ये जो हज़ारों की तादाद में कराची यूनिवर्सिटी आते हैं, ये तमाम की तमाम जो है वो टेररिस्ट हैं, ये तमाम की तमाम मुश्तबा हैं, या फिर ये बराह रास्त ये ख़ुद मुलव्विस हैं, या फिर ये सहूलतकार थे इनमें से बेशतर, या फिर ये ख़ुद ज़िम्मेदार हैं इस वाक़े के। या फिर दूसरा मामला है कराची यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया और वहाँ पर जिनकी बुनियादी ज़िम्मेदारी है कानून नाफिज करना और इस तरह के वाक़यात को कबल अज़ वक्त रोकना। जी हाँ, कबल अज़ वक्त रोकना जिनकी बुनियादी ज़िम्मेदारी है। अगर आप ये समझते हैं कि तलबा और तालिबात की ज़िम्मेदारी थी और वो ज़िम्मेदार हैं इस वाक़े के, तो ठीक है, फिर उनके साथ आप ये कीजिए। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि कराची यूनिवर्सिटी की बुनियादी ज़िम्मेदारी इंतज़ामिया की और उन इदारों की थी जो यहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं और जिनका बुनियादी मकसद ये था कि इस तरह के वाक़यात को कबल अज़ वक्त रोकें, बाद में नहीं, ये बाद में SOPs बनाना, उस पर सख्ती करना, फिर इस तरह के मामलात करना, ये बुनियादी ज़िम्मेदारी उनकी नहीं थी। बुनियादी ज़िम्मेदारी इस किस्म के वाक़यात की कबल अज़ वक्त रोकथाम का था। अच्छा जी, जो SOPs बनाए गए हैं उसके तहत कराची यूनिवर्सिटीज़ की जो तमाम जो कैंटीन्स हैं उसको बंद कर दिया गया है और कहा गया है कि जी तलबा जो आना चाहते हैं उनकी मोटरसाइकिलें बाहर खड़ी होंगी, तलबा और तालिबात आ जाएं मरकज़ी गेट तक, वहाँ से एक शटल सर्विस होगी, 500 या 1000 तलबा और तालिबात होंगे, 100 या 50 के लिए एक शटल सर्विस है, आधे घंटे के बाद एक गाड़ी आएगी और 3 से 4 किलोमीटर अगर किसी को अपने डिपार्टमेंट से फ़ौरन पहुँचना है तो इस ताज़ा तरीन हीट वेव में अपने पाँव पर चल के ख़ुद पहुँच जाए। ये SOPs बनाए गए हैं और कहा गया है कि जी तमाम तर जो जब तक के डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं होती, सब कार्ड नहीं बन जाते, तमाम तर SOPs पर अमल नहीं हो जाता, सिक्योरिटी को नहीं देख लिया जाता, उस वक्त तक ये SOPs रहेंगे। खुदारा मेरे ख़्याल से जो आया था उसने आपके ये तमाम तर जो सिक्योरिटी के दावे थे इनको उसने ब्रेक किया और उसने तमाम तर आपके चैलेंज को कबूल करते हुए ये मामला किया। और अब जिसने आना होगा, मेरा ख़्याल है कि जी वो इस पूरे मैटर्स के अंदर आपके जो इक़दामात हैं उसको करते हुए भी आ जाएगा। और मेरे ख़्याल से ये मुनासिब तरीका नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि SOPs की ज़रूरत है, आप ये समझते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है, आप समझते हैं कि वाकई अब सख्ती की ज़रूरत है, तो एक तरीक़ेकार बनाएं। आपके पास एक शटल सर्विस नहीं है कराची शहर के अंदर। मॉर्निंग में आप देखिए जो कराची यूनिवर्सिटी की तालिबात की जो गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं, मरकज़ी जो दरवाज़े होते हैं बसों के, उसके ऊपर तालिबात लटकी हुई जाती हैं। आपका ये आलम है और शटल सर्विस तो ना होने के बराबर है। 3 से 4 किलोमीटर का अहाता है जहाँ पर मरकज़ी गेट से आपके मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स हैं और हीट वेव है। इस सख्त गर्मी में धूप के अंदर तलबा और तालिबात दोपहर के अंदर भी, सुबह के अंदर भी और शाम के अंदर भी आप ये कह रहे हैं कि जी वो ये सहूलत अख्तियार हासिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बुनियादी ज़िम्मेदारी आपकी थी और इसकी सज़ा आप दे रहे हैं कि तलबा और तालिबात को। फिर डेफिनेटली सोशल मीडिया पर आपके ख़िलाफ़ अगर महाज खड़ा होगा और सवाल उठेंगे तो फिर आपके ऊपर तनकीद होगी। और आप पर तनकीद का मतलब आप पर तनकीद नहीं है, पाकिस्तान की बदनामी है। कराची यूनिवर्सिटी वो इदारा है जहाँ से मुस्तकबिल निकलता है पाकिस्तान का। मुस्तकबिल पाकिस्तान के मेमार हैं जो पूरी दुनिया के अंदर जाके एजुकेशन मज़ीद हासिल भी करते हैं और वहाँ पर देते भी हैं और बहुत बड़े बड़े नाम कराची यूनिवर्सिटी से निकलते हैं। लेकिन अगर आप सिक्योरिटी के नाम पे, SOPs के नाम पर इतनी सख्ती
फौरी तौर पर करेंगे बग़ैर किसी आप मैकेनिज़्म को बनाए तो डेफिनेटली फिर क्वेश्चन रेज होंगे और फिर तनकीद भी होगी। अच्छा जी, कराची यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हैं, उनकी सरबराही में अब से कुछ लम्हात पहले एक इजलास हुआ है और उस इजलास में कुछ फ़ैसले किए गए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। और इन फ़ैसलों का ताल्लुक़ ये तमाम तर जो वीडियोस जारी हुई हैं तो फिर उसके बाद हुआ है। मेरा ख़्याल था कि अगर आप पहले SOPs बनाते और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन कराते कि 8 से 10 घंटे जो तलबा और तालिबात कराची यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनते हैं उन्हें डेफिनेटली पानी पीने की ज़रूरत होती है, खाना खाने की ज़रूरत होती है, कैंटीन की बुनियादी ज़रूरियात अशिया की ज़रूरत होती है। आपने बग़ैर कुछ सोचे समझे आपने तमाम चीज़ें बंद कर दी, तो फिर एक बड़ा सवाल है कि लोगों को खाने पीने की अशिया कहाँ से मिलेंगी वहाँ जब तलबा तालिबात और फिर पूरा स्टाफ आता है। अच्छा जी, कहा गया है कि जो अब मामला हुआ है उसमें ये फ़ैसला किया गया है कि सेंट्रल कैफ़ेटेरिया जो है वो खोलने का फ़ैसला किया गया है और तमाम शोबाजात तक पहुँचाने और वापस लाने के लिए शटल सर्विस फराम की जाएगी। लेकिन एक सवाल है कि ये शटल सर्विस क्या काफ़ी है, ज़रूरी है? अच्छा जी, इसमें जो इजलास हुआ है रजिस्ट्रार प्रोफेसर डॉक्टर मकसूद अली अंसारी और इंचार्ज शोबा ट्रांसपोर्ट डॉक्टर कदीर मोहम्मद अली और नाज़्मे मालियात हैं तारिक कलीम, इनकी सरबराही में ये इजलास हुआ और ये तय किया गया है कि 13 मई से यानी कि कल से फिलफॉर्ड सेंट्रल कैफेटेरिया खोल दिया जाएगा और 4 मोबाइल टक शॉप जामा कराची के मुख्तलिफ़ मकामात जिनमें फ़ैकल्टी ऑफ फार्मेसी, डॉक्टर महमूद हुसैन लाइब्रेरी, अप्लाइड केमिस्ट्री और UBL बैंक शामिल हैं, हर जगह खड़ी की जाएंगी। इसका मतलब है जो बाकी जो कैफेटेरियाज थे वो बंद रहेंगे और ये मोबाइल सर्विस होगी टक शॉप की और इसके ज़रिए ये तमाम की तमाम चीज़ें फराम की जाएंगी। लेकिन मेरा ख़्याल है कि पहले आपको बुनियादी कुछ चीज़ों के इंतज़ामात करने की ज़रूरत है कराची यूनिवर्सिटी को, फिर उसके बाद आप सख्ती करेंगे तो डेफ़िनेटली ये इस तरह की वीडियोस लीक नहीं होंगी और इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की बदनामी है। ये इस वाक़े से वैसे ही पाकिस्तान की बड़ी बदनामी हुई है और आप अब अगर हज़ारों तलबा और तालिबात को मशकूक जानेंगे या उन पर इस नौइयत की सख्ती करेंगे तो डेफ़िनेटली फिर एक क्वेश्चन रेज़ होगा कि बुनियादी ज़िम्मेदारी किन की थी और आप सज़ा जो है वो तलबा और तालिबात को दे रहे हैं। अच्छा जी, एक अहम मामला ये है कि MQM और पीपल्स पार्टी के वफूद ने आज दोपहर एक मुलाकात की है और मकामी हुकूमतों को बाख्तियार बनाने के लिए। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वज़ीर आला हाउस में आसिफ अली जरदारी ने मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध के साथ और आखिर में संजय रिपोर्टर है जी समा TV का, उसने जाते जाते एक सवाल किया जो साबिक DG ISA और मौजूदा कोर कमांडर हैं पेशावर के जनरल फैज़ हमीद के बारे में, उनके मुस्तकबिल के बारे में कि उनको क्या रेकमेंड किया जाएगा एज नया आर्मी चीफ़, जिस पर आसिफ अली जरदारी ने आखिर में खड़े होते होते जी उनको कहा कि जी उनको तो खुड्डे लाइन लगा दिया गया है। और ये एक ऐसा बयान था, डेफिनेटली आसिफ अली जरदारी शायद समझते नहीं थे कि ये कितना गहरा स्टेटमेंट होगा कि उसके ऊपर अगले दिन तूफ़ान खड़ा हो जाएगा। और हुआ भी खड़ा कि जी MQM ने आज जो एक बयान जारी किया आसिफ अली जरदारी का नाम लिए बग़ैर, अपनी अलाए सिंध में अलाए हैं, ज़ाहिर बात है इत्तेहादी हैं, तो ये कहा कि जी इंतहाई मजम्मत करते हैं। फिर उसके बाद DG ISPR ने बाकायदा तौर पर आकर ये कहा कि जी हम ये बारहा कह चुके हैं कि सियासत से फ़ौज का ताल्लुक़ नहीं है, लिहाजा इस नौइयत के जो क्वेश्चन हैं आर्मी चीफ़ के ओहदे, नए आर्मी चीफ़ और इस तरह की चीज़ों के, ये फ़ौज के जो मोराल है उसको बुनियादी तौर पर और मजमूई तौर पर डाउन करता है। लिहाजा वो बारहा कहते हैं कि जी इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं वो ना दिए जाएं। आसिफ अली जरदारी को बाद में एहसास हुआ और जो शर्जील मेमन ने एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कहा कि जी ये स्लिप ऑफ टंग या फिर अचानक से कहे हुए अल्फाज होते हैं जो बेतरतीब भी होते हैं और जिनका उसका जो पैराया जो बयान करने का होता है वो नहीं होता, तो असल कहानी वो है। तो ये बहुत महंगा पड़ा है जी। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत तवील अरसे के बाद आसिफ अली जरदारी ने की थी, लेकिन इस पर कहा जा रहा है कि जी ये भी एक मामला है कि जो रिपोर्टर था उससे ये क्वेश्चन एक प्लांटेड हो सकता है और उसको प्लांट करके दिया गया कि आप ये क्वेश्चन करेंगे और इसके नतीजे में हम ये जवाब देंगे और उसके बाद फिर सियासी बौछार आएगा। और कहा जा रहा है कि जी एक तवील अरसे से मुस्लिम लीग नून और मरीम नवाज़ की ख़ास कर एक पॉलिसी है जनरल फैज़ हमीद को मुतनाज़ा बनाने की, जो कि इस वक्त कोर कमांडर हैं
और ये जो अपोजिशन माजी की थी और कौमी हुकूमत हाल की है, ये चाहते हैं कि किसी सूरत भी जो नए आर्मी चीफ़ की दौड़ है उसमें जनरल फैज़ हमीद ना रहें। ये मामला था। अच्छा जी, आज जो मुलाकात हुई MQM और पीपल्स पार्टी के वफूद के माबैन, तो मेरे जो ज़राए ये कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी चंद एक कवानीन में तरमीम के अलावा जो MQM की जानिब से एक कानूनी मुसव्वदा 59 लॉस की तब्दीली का था और जो बुनियादी रूह है मकामी हुकूमतों की उसमें तरमीम करने पर राज़ी नहीं है। चंद एक बड़े ऐसे डिपार्टमेंट जिनको पीपल्स पार्टी समझती है कि अगर इनके अख्तियारात हमसे चले भी जाएं तो हमें कुछ नहीं पड़ेगा, खाने पीने के जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं वो हमारे पास रहेंगे। तो ये चीज़ हुई है और तय ये पाया है कि जी फ्यूचर के अंदर भी इन मामलात को जारी रखा जाएगा। लेकिन ये साथ भी MQM ने बावर करवा दिया है कि अगर पीपल्स पार्टी ने MQM के जो नुकात हैं, मुतालबात हैं, उनको नहीं तस्लीम किया तो फिर MQM के पास अदालत का दरवाज़ा खटखटाने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। तो ये हुआ है, बहुत अच्छी गुफ्तगू नहीं हुई, हौसला अफजा नहीं है। कहते हैं कि जी कुछ नुकात हैं उनके ऊपर मामला तय पाए हैं, लेकिन मजमूई तौर के ऊपर ये पॉजिटिव साइन नहीं है। इसलिए जो MQM की क़यादत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आकर नासिर हुसैन शाह के साथ, MQM ने वाज़े तौर पर ये इशारा किया है कि जी हमारे पास अदालतों के दरवाज़े खुले हैं और अगर हमने महसूस किया तो हम दोबारा से बल्दियाती इशूज़ के ऊपर जो है वो अदालतों में जा सकेंगे। तो ये वो ताज़ा तरीन सूरत हाल थी जो अब तक डेवलप हुई है कराची और उसकी सियासत के हवाले से। इस व्लॉग के बारे में आपकी कोई कीमती राय है तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि जी अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाज़िम प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।